ओम शांति। आज की यह व्यक्त वीडियो है। इसमें बाबा कह रहे हैं कि निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी क्या है। साकार बात को क्षेत्र है। तो वर्तमान समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में वह सर्व शक्तियां धारण कर अपने आप को विशेष आत्मा बनाया है। क्या हमने योग से सारी शक्तियां धारण की है? क्या अपने आप को विशेष आत्मा बनाया है कि आज भी वही साधारणता है, हमारे में नीचता है जो पहले थी। जैसे इस समय की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, वैसे ही अपने में भी वह विशेषताएं देखते हो। ये विशेष क्या समय की विशेषता है? ये समय है डायमंड, ये डायमंड एज, संगम एज। तो क्या हम ऐसे डायमंड बने चमकदार? जितनी समय में विशेषताएं उतनी स्वयं में भी है। वह समय से ज्यादा और स्वयं में कम है। समय और स्वयं में कितना अंतर समझते हो? ये कितना शक्तिशाली समय है ना। ये तो डायमंड युग है, संगम युग है, जहाँ भगवान आए हैं, देवी देवता बना रहे हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट ये समय है, क्या इतने ही इम्पोर्टेंट हम बने, उतनी ही विशेषता अपने अंदर धारण की है? कि कितना अंतर है अभी समय में और अपने स्वयं में। समय तो पावरफुल है, आप स्वयं पावरफुल है, बस समय पावरफुल है। क्या आपको समय वैराग्य ला रहा है कि अपने स्वयं से वैराग्य धारण कर स्वयं को पावरफुल बनाया है? अभी समय है, होना स्वयं को चाहिए। अगर कहते हैं होना यह चाहिए कि दुनिया वाले अज्ञानी निर्बल आत्माओं और आप ज्ञानी आत्माओं में व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं में क्या अंतर रहा? अगर हम भी वैसे ही दुर्बल निर्बल हैं, तो हमें और उनमें क्या अंतर रहा? क्योंकि भगवान हमको ज्ञान दे रहा है, शक्तियां दे रहा है, मास्टर सर्वशक्तिमान बना है। ऐसा होना चाहिए, यह होना चाहिए, तो वह लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हो कि होना चाहिए। तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। जो लोग कहते हैं चाहिए चाहिए, ज्ञानी लोग चाहिए नहीं कहते हैं। जो होना चाहिए वह करके दिखाते हैं। उन्हों का होता है कहना, ज्ञानियों का होता है करना। यही अंतर है। तो क्या हम कहते हैं या करते हैं? तो इसी से हमारी चेकिंग हो जाएगी कि हम ज्ञानी बने हैं तो करते हैं, और अभी भी अज्ञानियों की कैटेगरी में है तो सिर्फ ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये करते हैं। वह सिर्फ कहते हैं, आप करते हो। अगर अब भी आप कहते हैं कि यह होना चाहिए, तो अंतर क्या होगा? अपने आप से पूछो कि समय की क्या क्या विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं में से मेरे में क्या क्या विशेषता कम है। अगर कोई भी एक विशेषता कम हो, तो क्या विशेष आत्मा में आ सकेंगे, सत्युग में आ सकेंगे? वहां तो विशेष आत्माएं है ना, नहीं आ सकेंगे ना। तो इस समय की विशेषताओं को निकालो तो अनेकानेक विशेषताएं दिखाई देंगी। उनमें से इस समय की श्रेष्ठ विशेषता कौन सी है? संगम का समय चल रहा है ना, तो श्रेष्ठ बनने का समय तो है, लेकिन समय की श्रेष्ठता क्या है जो और कोई समय की नहीं हो सकती? इस संगम युग की विशेषता यह है कि संगम युग का हर सेकंड मधुर मेला है, जिस मेले में आत्माओं का बाप से मिलन होता है। यह विशेषता कोई और युग में नहीं, वह यही है। बाप और बच्चों का मेला अथवा मिलन कहो। तो इस विशेषता को सदा अपने में धारण करते हुए चलते हो। जैसे संगम युग का हर सेकंड का मेला है, वैसे हर समय अपने आप को बाप के साथ मिलन बनाने का अनुभव करते हो। वह इस महान श्रेष्ठ मेले में चलते चलते कब कब बाप दादा का हाथ छोड़ मेले व मिलन मनाने से वंचित हो जाते हो। कभी कभी हम योग करते हैं, कभी नहीं करते, और दिन भर की दिनचर्या में बीच बीच में हर एक घंटे पे जब ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, तो 1 मिनट के लिए परम धाम में मिलन मनाते हैं। तो जैसे कब कब मेले में कई बच्चे खो जाते हैं ना, माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं। मेला होता है खुशी मनाने के लिए। अगर मेले में कोई बच्चा माँ बाप से बिछुड़ जाए व हाथ छोड़ दे, तो उसको क्या प्राप्ति होगी? कुछ मिलेगा उसको? खुशी के बजाय और ही अशांत हो जाएंगे, और ही दुख बढ़ जाएगा कि अरे कोर्स किया, सब कुछ किया, लेकिन दुखी अशांत क्यों हूँ? क्यों इतनी परेशानी आ रही? क्यों शक्ति फील नहीं हो रही?
तो ऐसे अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ, सदा मिलन में रहता हूँ। जब तक हर एक घंटे ट्रैफिक कंट्रोल और अमृत वेला नुमा शाम और रात को सोने के पहले ये हम स्ट्रांगली नहीं करते तो आने वाली परिस्थिति और ही इतनी बेकार परिस्थिति आने वाली है कि जो मन का दिया बुझ जाए, खुशी का दिया बुझ जाए, अशांत फील होगा। जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी, उनकी विशेषता क्या हो। जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए कि इन्फेक्शन हुआ कुछ शरीर में, तो होम्योपैथी दवाई खाते हैं तो कभी एक बूंद सुबह में ले लिया वही पावरफुल हो गया, लेकिन जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो हर एक घंटे पे एक बूंद दिया जाता है ना, और ज्यादा होता है तो आधे आधे घंटे पे दिया जाता है ताकि जल्दी से इन्फेक्शन खत्म हो। तो ऐसे ही हमको अभी दुनिया में कलयुगी इन्फेक्शन, विकारों का इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि अगर हम हर एक घंटे पे आधे घंटे पे भगवान से टच करके आ जाएं, भगवान से मिलन मना के नहीं आ जाते हैं तो विकार हमको खींच लेगा। तो ये दवाई भगवान की लेती रहनी है। तो बाबा पूछ रहे हैं आज कि खुशी की वजह, तो ऐसे अपने आप को देखो कि क्या मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ, सदा मिलन में रहता हूँ। जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी, उसकी विशेषता क्या होगी। अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले व सदा मिलन मनाने वाले की निशानी क्या होगी, उनकी विशेषता क्या होगी। जो सदैव मिलन में मगन होगा वह कभी भी कोई विघन में नहीं होगा। मिलन विघन को हटा देता है। जब हम बहुत सोचते हैं, कर्म हमको खींचता है ना, सोचते हैं कि चलो ये काम कर लेते हैं तब बैठेंगे, नहीं, वो कर्म खींचता है, कर्म बंधन हो गया। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि जैसे ही ट्रैफिक हुआ, जो काम कर रहे, जहां कर रहे, नहा रहे, कपड़ा धो रहे, पॉज हो गए वहीं पे, एक सेकंड में पॉज हो गए, मिलन बनाया आ गए। ब्रश कर रहे हैं, एक सेकंड में पॉज हो गए, मिलन बनाया आ गए। खाना खा रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल बजा, एक सेकंड में पॉज हो गया, मिलन बनाया आ गए। अगर हम छोड़ दिए, कर्म ने हमको खींच लिया कि चलो अभी पोछा लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ट्रैफिक बजा, नहीं नहीं छोड़ो अभी बाद में कर लेंगे, ये कर लेते हैं, 2-4 मिनट में काम खत्म हो जाए तब कर लेंगे, होगा नहीं वो। और उसके बाद क्या होगा, वही माया है, आलस से अलबेलापन सूक्ष्म में आ गया। फिर क्या होगा, कर्म बंधन खींच लिया। अब कर्मातीत हमको बनना है, भावा से मिलन बनाना है। तो जो कर रहे हो सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ट्रैफिक कंट्रोल बजा और बाबा से मिलन, नहीं गए तो सिचुएशन परिस्थिति में खिंच जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है कि जब भी हम ऐसे सोच लेते हैं कि खाना बना, अच्छा चलो खाना बना के हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, उसी समय कोई परिस्थिति आए, मन अशांत हो गया, पूरा विकार आ गया, तो वो नहीं होना है। ट्रैफिक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। विघ्न के वश हो जाते हैं ना, देखिए बाबा भी वही कह रहे हैं कि जो सदैव मिलन के मेले में होगा वो कभी भी किसी विघ्न में नहीं होगा। मिलन विघ्न को हटा देता है, वह विघ्न विनाशक होगा। मिलन को ही लगन कहते हैं। कोई भी प्रकार का विघ्न आता है वह विघ्न के वश हो जाते हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सदा मिलन मेला नहीं मनाते हो। और जैसे औरों को कहते हो ना, समय को पहचानो, समय का लाभ उठाओ, तो अपने आप को भी ये बताओ कि अपने आप को भी ये सूचना देते हो या सिर्फ दूसरे को देते हो, कि अगर आप अपने आप को भी ये सूचना देते हो तो एक सेकंड भी मिलन से दूर नहीं रह सकते हो, हर सेकंड मिलन मनाते रहेंगे। तो अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल ठीक से करते हैं ना, तो हमारा कनेक्शन लगातार जुड़ा रहता है। बुद्धि से बाबा को देखते रहे और खाना बनाते रहे, कोई भी चीज करते रहे, बुद्धि में व्यर्थ चला, बाबा हटा, माया आई। जैसे कोई भी बड़ा मेला लगता है, उसका भी समय फिक्स होता है कि इतने समय के लिए मेला है, फिर वह समाप्त हो जाता है। अगर कोई श्रेष्ठ मेला होता है और बहुत थोड़े समय के लिए होता है तो क्या किया जाता है, मेले को मनाने का प्रयत्न किया जाता है। वैसे ही संगम के मेले को अगर अब नहीं मनाया तो फिर कब यह मेला लगेगा, फिर कभी यह मेला लगेगा क्या, 5,000 वर्ष बाद ही आएगा। तो जबकि सारे गर्भ के अंदर थोड़ा समय ही बाप और बच्चों का मेला लगता है, तो इतने थोड़े समय के लिए मेले को क्या करना चाहिए, हर सेकंड मनाना चाहिए। उस समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में ये विशेषता धारण करो।
बाबा कह रहे धारण करो तो स्वयं ही श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। लक्ष्य तो सभी का श्रेष्ठ आत्मा बनने का है ना। लक्ष्य श्रेष्ठ बनने का होते हुए भी पुरुषार्थ साधारण क्यों चलता है? साधारण सोचते बहुत बड़ा काम कर लिए, मुरली सुन लिए या योग कर लिए, बहुत हो गया। ऐसे नहीं, श्रेष्ठ बनना है तो निरंतर बनना होगा योगी। लक्ष्य श्रेष्ठ है तो फिर लक्ष्य साधारण आत्मा का क्यों? इसका कारण क्या है? लक्ष्य को ही भूल जाते हो। लक्ष्य रखने वाले फिर लक्ष्य को भूल जाते हैं। कोई भी विघ्न का निवारण करने की शक्ति कम क्यों है? इसका कारण क्या है? निवारण क्यों नहीं कर सकते हो? निवारण न करने के कारण ही जो लक्ष्य रखा है इसको पा नहीं सकते हो, तो निवारण करने की शक्ति कम क्यों होती है? श्रीमत पर चलने वाले का तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण होंगे। अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्षण साधारण है, तो इसका कारण? क्योंकि विघ्नों का निवारण नहीं कर पाते हो। निवारण न करने का कारण क्या है? किस शक्ति की कमी है? निर्णय शक्ति। यह ठीक है, जब तक निर्णय नहीं कर पाते तब तक निवारण नहीं कर पाते। अगर निर्णय कर लो तो निवारण भी कर लो, लेकिन निर्णय करने में कमी रह जाती है। और निर्णय क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि निर्विकल्प नहीं होते। व्यर्थ संकल्प विकल्प बुद्धि में होने के कारण, बुद्धि क्लियर न होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते हो, और निर्णय न होने के कारण निवारण नहीं कर पाते हो। निवारण न कर सकने के कारण कोई न कोई आवरण के वश में हो जाता हो। निवारण नहीं तो आवरण अवश्य है। तो अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए सहज साधन कौन सा दिया हुआ है? जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी को रखा जाता है, इससे मालूम हो जाता है कि सच्चा है व झूठा है। ऐसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने कौन सी कसौटी है? साकार बाप का हर कर्तव्य, हर चरित्र यही कसौटी है। जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि ये यथार्थ है, वह अयथार्थ, व्यर्थ है, असमर्थ है, इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वो सहज और श्रेष्ठ होगा। तो इस कसौटी को ही साथ नहीं रखते हो, इसलिए मेहनत लगती है। तो सहज युक्ति है, इसको भूल जाते हो, इस कारण विघ्नों से मुक्ति नहीं पा सकते हो। अगर सोने का काम करने वालों के पास कसौटी ठीक ना हो तो क्या होगा? धोखा खा लेंगे। ऐसे ही अगर ये कसौटी सदा साथ साथ स्मृति में न रखते हो तब मुश्किल अनुभव करते हो। है तो सहज ना, फिर फिर मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि युक्ति को यूज नहीं करते हो। युक्ति यूज करो तो मुक्ति जरूर हो जाए, चाहे संकल्पों के तूफान से, चाहे कोई संबंध द्वारा या प्रकृति की समस्याओं द्वारा कोई भी तूफान और विघ्न आते हैं, तो उससे मुक्ति न पाने का कारण युक्ति नहीं है। युक्ति युक्त नहीं बने हो। जितना योग युक्त युक्ति युक्त होंगे उतना सर्व विघ्नों से मुक्त जरूर होंगे। सर्व विघ्नों से मुक्त हो या युक्त हो, योग युक्त नहीं रहते हो तब विघ्नों से युक्त हो। जो कोई भी प्रोग्राम रखते हो, भाषण करते हो और किसी को समझाते हो, तो उसमें भी मुख्य कौन सी बात सुनाते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब आपका जन्म सिद्ध अधिकार है तो उनको प्राप्त करो। फिर कहते हो अब नहीं तो कब नहीं, यह भी मुख्य स्लोगन है। मुक्ति, जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको आप लोगों ने पाया है। बच्चे बने और अधिकार नहीं पाया। औरों को समझाते हो बच्चा बना और वर्षे का अधिकारी बना, तो ये सब समझाने का है, वह प्रैक्टिकल करने की बात है। लायक बनना दूसरी बात है, लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है व नहीं, जीवन मुक्ति का एहसास होता है, यहाँ ही पा लिया व मुक्ति धाम में मुक्ति और स्वर्ग में जीवन मुक्ति लेना है। भविष्य में तो मिलना है, लेकिन भविष्य के साथ साथ अभी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिली। जब पाप अभी मिला तो वर्षा भी अभी मिला है। भविष्य के दिलासे पर चल रहे हो, चेक करो मिला है। बच्चों ने को चेक नहीं दिया जाता। बच्चे तो बाप के हर चीज पे अधिकारी होते हैं। अधिकार को चेक का दिलासा नहीं दिया जाता। तो प्रैक्टिकल जो वर्षा है वह भी प्राप्त होता है। जीवन बंध के साथ जीवन मुक्त की अनुभूति होती है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे
मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हैं वह वहां नहीं कर सकेंगे। तो यह नहीं समझना कि जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार भविष्य में पाना है, नहीं। 21 जन्म में से ये हमारा पहला जन्म है। जब से बच्चे बने तो वर्षा भी पा लिया, बाकी रहा आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार। कहाँ तक बनते हो वह नंबर, वर्षे के अधिकारी तो बन जाते हो। उस वर्षे को जीवन में धारण करके उससे लाभ उठाना, वह हर एक की अवस्था पर है। वर्षा देने में बाप कोई अंतर नहीं करता, लायक और नालायक बनने पर अंतर हो जाता है। इसलिए कहा कि जन्म सिद्ध अधिकार अपने आप में सदा प्राप्ति करते हो। सदा मुक्त रहना चाहिए ना, देह से, देह के संबंध से, है ना। बंधन में है तो कर्म बंधन, मुक्त है तो कर्मातीत। देह से, देह के संबंध से भी मुक्त, पुरानी दुनिया की स्मृति से भी मुक्त। मुक्त नहीं बने हो, मुक्ति की अवस्था का अनुभव करते हो तो मुक्त होने बाद जीवन मुक्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि जीवन में तो होना, शरीरधारी तो होना, जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो, इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। कि संसार का कुछ न खींचे, न स्वाद, न कलर, न आराम, न ऐसो आराम, न कोई भी चीज का लोभ नहीं, मोह नहीं, न संबंध खींचे। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, न कि भविष्य में। भविष्य में तो यहाँ की प्राप्ति का प्रारब्ध मिलता ही रहेगा, लेकिन प्राप्ति का अनुभव अभी होता है। अब भी हमको पता चला, अब भी वो कंट्रास्ट फील होता है कि कैसे दुनिया इतने दुख में और हम सुख में। तो भविष्य में तो अंडरस्टूड है, वह है श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध। लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो अभी होते हैं ना, तो अभी हम श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे तो उसकी प्राप्त पाएंगे कैसे। तो प्राप्ति भी अनुभव अभी होगा ना। भविष्य के दिलासे पे सिर्फ न रहना, चेक रख अपनी चेकिंग में रह जाओ, ऐसे नहीं करना। अपने आप को देखो कि बाप द्वारा जो वर्षा मिला है इसको कहाँ तक प्राप्त कर चल रहे हो। बाप ने तो दे दिया, अधिकारी का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो हम अधिकारी है, इस नशे में निश्चय में रहो। सिर्फ ये देखो कि मिले हुए वर्षे को कहाँ व्यर्थ गवा तो नहीं लेते हो। ऐसे कोई बच्चे होते हैं जिनको मिलता बहुत है लेकिन गवाते भी बहुत है। गवाने का कारण मिलते हुए भी भिखारी रह जाते हैं, अधिकारी होते भी अधीन बन जाते हैं। जब अधिकार न होगा तो जरूर अधीनता होगी। भगवान के ऊपर अधिकार, शक्तियों के ऊपर अधिकार, अपने मन बुद्धि के ऊपर अधिकार अगर नहीं है तो हम अधीन हैं, विघ्नों के अधीन हो जाते हो ना, क्योंकि अधिकार को नहीं पाया है। अगर सदा अधिकारी बनकर चलो तो कोई भी विघ्न के अधिकारी हो नहीं सकते। इस प्रकृति के अधीन नहीं बनना। जैसे बाप प्रकृति को अधीन कराता है, अधीन नहीं होता। भगवान आते हैं, प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं ना, देह भी लेते हैं। तो ऐसे अपने आप को भी अधीन नहीं करना। वैसे ही इस देह व जो भी है प्रकृति है उसको देह अधीन कर चलना है, ना कि अधीन होना है। अच्छा, कलाबाजी कर खेल दिखा, भट्टी वालों ने आज कलाबाजी अच्छी दिखाई। अभी सभी समाप्ति में सभी कमजोरियां भी समाप्त हो जाएंगी ना, फिर ये कलाबाजी तो नहीं खेलेंगे ना। सदा मुक्ति और जीवन मुक्ति अधिकार के निश्चय और नशे में रहने वाले, सर्वश्रेष्ठताओं को धारण कर श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। हम आज श्रेष्ठ आत्माओं का भी बाप दादा को याद, प्यार, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, नमस्ते बाबा, नमस्ते, ओम शांति, शांति, ओम शांति।